लगातार चुनाव को लेकर असम में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को दी जा रही हैं और मंत्री भी आईसीसी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर असम पहुंच रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। एक और इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि केवल असम ही नहीं बल्कि गुजरात और कई अन्य जगहों पर भी यहाँ के मंत्री जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या रिजल्ट है वो आपके हाथ में है। इसी के साथ इस पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि आपने ये कहावत सुनी होगी, डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी मांग होती है उसकी आपूर्ति की जाती है। इनके नेताओं की कोई मांग नहीं है, इसलिए इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। देखिए, आपको हम मालूम है कि क्या फायदा लेना चाह रहे हैं, उस विषय में मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन अच्छी बात है अभी एक बरखुरदार जी हमारे गए थे गुजरात में, होकर के आए हैं। उसके पहले एक बिहार में गए थे और उसके पहले बहुत सारे प्रदेश में गए हैं और उनका रिजल्ट आया है, वो भी आपके हाथ में है। तो कैसी डिमांड है आप सबको मालूम है। आपने अगर अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो डिमांड एंड सप्लाई, जिसका मांग होता है उसकी आपूर्ति की जाती है। यह नेताओं का मांग है, इसलिए वहाँ भेजा जा रहा है। इनके नेताओं का कोई मांग नहीं, इसलिए इनको नहीं भेजा जा रहा। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। निधि, असम चुनाव में जैसा सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के कई मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी दी गई है और वहां का चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसको लेकर अब बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आईसीसी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आईसीसी यानी कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसी के साथ असम चुनाव होने वाला है, वहाँ का सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है। इसी के साथ एक और जिम्मेदारी संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को भी दी गई थी। हाल ही में जिस तरह से लगातार असम दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे हैं, कई बड़े मंत्री, नेता और कई वरिष्ठ जन और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार, ये सभी जो है असम चुनाव के दौरे पर लगातार जा रहे हैं और कई तरह से उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन किया जा रहा है लगातार। लेकिन अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसमें कुछ खास खुशी नहीं व्यक्त की गई है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अब लगातार उनका ये कहना है कि देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि क्या अब छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की, नेताओं की हाईकमान को डिमांड बढ़ गई है, तो उनका साफ तौर पर उत्तर ये था कि गुजरात भी ये जिस तरह से चुनाव के जरिए प्रचार प्रसार को गए थे, वहां भी चुनाव हार कर आए हैं, बिहार में भी चुनाव हार कर आए हैं और ये तो जनता को पता है, सभी को पता है कि किसकी कितनी डिमांड है। लेकिन अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा के भी कम से कम 25 नेताओं को जो है 19 विधानसभा सीट के लिए असम में एक बड़ी चुनौती भी मिली है अब इस मौके को लेकर। लेकिन वहीं इस पर रविंद्र चौबे का कहना है, जो कि कृषि मंत्री है, उनका साफ तौर पर इस पर ये कहना है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अब हमारी तरह ही देश अपने नेताओं को, मंत्रियों को बचत करने का निर्णय ले रही है, ये निर्णय इनका काफी लेट से लिया गया है, काफी देर से लिया गया है। तो मुख्य तौर पर चौबे हैं, उनका तौर पर कहना है कि इनका जो निर्णय है वो लेट लिया गया। तो असम चुनाव को देखकर जो असमंजस की बयानबाजियां और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना पार्टियों, बिल्कुल सही कहा निधि आपने। और चुनाव का मौसम है और ऐसे में जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को देती हैं, चुनाव जीतने की जिम्मेदारी मिलती है और वैसा ही कुछ असम के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के ही नेताओं को ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो इस पर अब विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो सवाल उठना लाजमी है। और सियासत है, सियासत में इस तरह की बयानबाजी एक ज़रूरी भी है और आए दिन देखने को मिलती है। आने वाले समय में और भी इसी तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए।